ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, मुस्कुरा कर। थोड़ा उमंग उत्साह और जोश से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। नमस्ते में हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? क्या गुड है जी। 4 बजे उठा देते हैं, सोने भी नहीं देते हैं। नहीं नहीं, 4 महीना ठीक है। घर में भी करेंगे। जिस दिन ऑपरेशन होगा रात के 1 बजे के बाद भी करेंगे। हाँ जी। एक्सेप्शनल उस दिन नहीं करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। पार्टी मनाएंगे, थोड़ा सा पिएंगे, उस दिन करेंगे ना। हम तो डॉक्टर्स हैं जी, कहाँ पीते। आप लोग की मुस्कुराहट से बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे मत मुस्कुराइए ठीक है। मैं तो अच्छा। गुड। अच्छा, तो किया मेडिटेशन? फीलिंग गुड? वंडरफुल। आप लोग को अच्छा लग रहा है यहाँ पे? आप लोग 2 दिन से है ना यहाँ पे? Today is the second day, and you'll be here for another 1 2 days, 3 more days. So it's a 5 day program. 4 day 1 day visit वगैरह. So you're feeling good, right? अच्छा लग रहा है ना? क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। और मैं बताऊं आपको क्यों अच्छा लग रहा है? हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, ठीक है। पत्नी बच्चे से दूर, यहाँ कितनी शांति। आप लोग ऐसे मत हंसिए, फिर मुझे सब समझ में भी आता है, ठीक है। आपको भेजा कैपेसिटी बिल्डिंग और यहाँ अगर एंजॉय कर रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल गई। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ओ माय गॉड, ठीक है ना। माई जॉब इज एट रिस्क नाउ, ठीक है ना। चलिए, you know the best thing that can happen to a human being is to smile, is to be happy. There was a research done in America long back, और ये पता लगाने का प्रयास किया, शायद आपको पता भी होगा बिकॉज यू आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। 1 साल का बच्चा, 1 year old बेबी, 24 hours में कितने बार मुस्कुराता होगा? हाउ मेनी टाइम्स डस अ 1 year old बेबी स्माइल्स इन 24 hours? जस्ट गेस। गेस में भी इतना टेंशन हो रहा है तो फिर मैडम आपके हस्बैंड को भगवान बचाए। मैं नंबर पूछ रहा हूँ, ये कह रही है सोते वक्त नहीं मुस्कुराता, बाकी टाइम मुस्कुराता। यू टेल मी द नंबर। वैसे ही, वैसे ही मेरा टॉप फ्लोर कम है, जो बचा कुचा है उसका तो थोड़ा ध्यान रखकर गिव मी अ नंबर। 100, 100 टाइम्स। अच्छा, और? हाँ जी, 500 टाइम। आप पूरे बिल्डिंग के बच्चों का बता रहे हो या एक का बता रहे हो? 500 सी। ओके, लास्ट वन मोर गेस। 50 अराउंड 50 टाइम्स, ठीक है। आई टेल यू, I mean it's properly researched. They just observed और डेटा कलेक्ट किया होगा अक्रॉस फील्ड काफी बच्चों का, एंड दे फाउंड आउट अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग 1 साल का बच्चा सारे दिन में 300 बार मुस्कुराता है। और वैसे मैडम तो कह रहे थे, लेकिन क्या आपने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है? या मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ गेस्ट के बच्चे हैं, मैं उनके साथ थोड़ा मस्ती करता हूँ। कितना क्यूट नजर आता है वो छोटू। और हम तो वेट करते थे कि वो नींद में कैसे छोटा सा स्माइल करे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अ वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। At times, science and spirituality doesn't go together because science needs proof, validation, analysis, proof, data, research. Yeah, spirituality
में भावना, फेथ, विश्वास, अनुभूति, एंड एट टाइम्स साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स एट अ लॉगर हेड. वो एक दूसरे को शायद नहीं अंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहते क्योंकि वी आर सो हेविली ऑब्सेस्ड विथ आइदर ऑफ द टू. अप्रोच आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि कैन आई स्ट्राइक अ बैलेंस एंड हार्मनी. So need not be a person like me who's coming from a very heavy spiritual background will disregard and disrespect science. No. Similarly, being from a very strong scientific acumen, can I also have a wonderful spiritual understanding? And ये दोनों का balance will help me to lead and become a better professional, a better doctor, a better any field, or for that matter, a better husband. और मे बी अ बेटर मॉम. लक्ष्य तो यही है ना. जीवन में क्या हम चाहते हैं? लाइफ इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए. और अगर दोनों में कुछ कुछ बातें उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, व्हाट्स द बिग डील? व्हाई कांट आई एक्सेप्ट इट? या आई होप इट इज मेकिंग सेंस. नाउ आई हैव अ साइंटिफिक क्वेश्चन. नाउ दिस लिटिल बेबी, 1 year old बेबी, इसको लाइफ का अता पता नहीं है. इसको ये भी नहीं जानकारी है और अंडरस्टैंडिंग है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है. व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी. मेरे माता पिता अमीर हैं, गरीब हैं, अमेरिका में मेरा जन्म हुआ है, इंडिया में हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, राजमहल में हुआ है. माता पिता ठीक हैं, झगड़ते हैं, शराब पीते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं. नो आइडिया. फिर भी वो 300 बार मुस्कुराता है. मेरा आपसे एक प्रश्न है. डोंट आंसर मी, आंसर योरसेल्फ. हमारा नंबर कितना है 24 घंटे में मुस्कुराने का? एटलीस्ट 300 से तो ज्यादा ही होना चाहिए. ये ठीक है कि टॉप फ्लोर खाली है, बट अंदर तो कुछ है, उसको लेके तो मैं मुस्कुरा सकता हूँ. थैंक गॉड आई हैव प्लेथोरा ऑफ रीजंस टू स्माइल एंड एंजॉय, बट देन वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट. We are so worried. We are so under pressure to show, to prove, to judge, to evaluate. I don't know. Chotu. Natural nature of life 300 times. I think I have lost life in the drivenness to make life. And that's the irony of human existence. Where life is lost in something I don't know. Yeah. What is life? आप लोग तो लाइफ एंड डेथ को भी हैंडल करते हैं जी ऑपरेशन थिएटर में. इन सब बातों को थोड़ा सा चिंतन करना, इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना, चर्न करना, यही आध्यात्मिकता है. ऑब्जेक्टिव इज लाइफ शुड बी मोर प्रोफाउंड, मोर easy, more beautiful. Spirituality is nothing to do with white dress. Please don't misunderstand us. कुछ लोग बोले ओम शांति में नहीं जाना, रंगीन कपड़े छुड़वा देंगे, तो हमारा खाना पीना छुड़वा देंगे. आप लोग भी जब मेडिसिन पढ़ते होंगे या अभी भी हॉस्पिटल में होंगे, यू हैव दैट वाइट कोट. इज डॉक्टर अ वाइट कोट? नो. It's who you are inside and the understanding, the knowledge you have of the human anatomy, physiology, body, medicine, pharmacology, biochemistry, all those things that you study. Yes. So spirituality is also not this white dress. It says how you are looking at life. The way you know everything about the body, similarly know everything about life. Yeah. So I have a request. Morning session के लिए, I mean any session, at least when I am in front of you, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना. प्लीज डोंट एक्सेप्ट. क्यों? क्योंकि साइंस हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो फिर प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न पूछे. सो मैं चाहूंगा कि आप भी बहुत सारे प्रश्न पूछे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी. In turn, I will also ask you a lot of questions. And what are you supposed to do? आपको भी जवाब देना पड़ेगा. देने के लिए तैयार है? मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए, एक आंसर चाहिए बस. वो राइट के चक्कर में भी टेंशन हो जाता है.
ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, ये तो 29 years हमने तो शुरू ही नहीं किया जी, इनके सामने हम क्या बोले, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट नीड अ रिस्पॉन्स। ठीक है, हो सकता है विथ वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर नॉलेज, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव। क्यों? क्योंकि गिरीश यहाँ पर इसलिए नहीं आया है आपको बताने के लिए कि आप रॉन्ग हो मैं राइट हूं, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। Objective is to evolve the discussion and reach a level of profoundness so that things are more clear. We add more value to ourselves. ठीक रहेगा? आपका उत्तर आपके अनुसार राइट है. गिरीश is nobody to certify it wrong, right? And that's why I am a happy married man. I hope you are understanding. उनको अगर रॉन्ग बोल दिया तो बेटा गए काम से, ठीक है ना। और जितने पुरुष यहाँ मुस्कुरा रहे हैं सब पीड़ित नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। दे आर एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग ऑन अ लाइटर वे, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल द वाइफ्स, आई मीन इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ, इट्स ऑल अबाउट रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं है। ठीक है, शुरू करें। आई हैव अ प्रेजेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल it will be easy for you to understand certain thing. We'll start with 2 minutes of reflection. Yeah, क्या करना है रिफ्लेक्शन में? वेरी सिंपल। हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ, खुद को देखना है, साइलेंस में बैठना है। वो तालाब होता है ना, पॉन्ड, उसमें आप पत्थर डाल दोगे, इट हैज दोस रिपल्स एंड वेव्स, उसमें आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद वो पत्थर अंदर चला गया, वो रिपल्स वेव्स धीरे 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 साइलेंट हो जाएंगे। द सरफेस इज एब्सोल्युटली स्टिलनेस। यू लुक एट योर फेस, द रिफ्लेक्शन बिकम्स वेरी क्लियर। हमारा मन, विल डिस्कस इन द लेटर प्रोग्राम, मन क्या गड़बड़ करता है या कैसे करता है। So what I want you to do is just sit in silence for 2 minutes. Let me see if इसका next slide में हम थोड़ा सा, ठीक है, just sit in silence, enjoy the music, think what you're thinking, feel what you're feeling, detach होकर के देखें क्या विचार आ रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है, why this thought, and in case those thoughts are not very peaceful, stop it and enjoy the music, feel completely relaxed, महसूस करें कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मन इधर उधर जाए तो उसको वापस लेकर आए। म्यूजिक इतना प्लेजेंट है, खुशी वाला है। क्या मैं खुशी को अनुभव कर सकता हूं? For no reason can I be happy. Life, this moment of what I am experiencing, हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करने नहीं आए हैं, जीवन की गहराई को समझने, अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए आए हैं। To enhance myself. I'm already good. Maybe little things which we ignore, उसको और स्पष्टता से अपनी कमी कमजोरी को देखने के लिए
हमारा ये ग्रुप कितना अच्छा है, यहाँ हर चीज अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई लर्न, and through self-empowerment, I'll make it a part of my life. I am feeling good and relaxed. I am open for new ideas. I am open and ready to accept my drawbacks, mistakes, shortcomings. I am ready to say sorry and ask for forgiveness. I am ready to forgive. I am ready to embrace life in the true sense. Thank God. Have a deep sense of gratitude to everyone who made your life who you are. Your parents, your family members, your well-wishers, your teachers, the government order which sent you here, सबके लिए कृतज्ञता। अगर आपने आंखें बंद की हो तो आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को रब करें और पूरे चेहरे में लगाएं, आंखों में, माथे में, गाल में, मुख में, लिप्स में। वंडरफुल, गुड। फेयर एंड लवली लगा लिया, ऐसे ही लगाते हैं जी फेयर एंड लवली। और फेयर एंड लवली लगाकर कैसा फील करते हैं? वाओ, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। एक दूसरे को जरा मुस्कुरा के देखिए, कितना फेयर एंड लवली लगाया है। प्लीज लुक एट ईच अदर विद अ लिटिल स्माइल। वाओ, ठीक है, बता भी सकते हैं थोड़ा यहाँ बच गया है, अच्छी तरह घिस लीजिए, ठीक है। चलिए रिलैक्स, ठीक है, शुरू करें। आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू। आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, यू कंप्लीट फ्रीडम। ऐसा नहीं लास्ट में 8:30 के बाद क्वेश्चन पूछना, यू कैन आस्क। पुराने जमाने में राजा होते थे, और राजा की, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एक आदत होती थी, रात के अंधेरे में राजा भेष बदल के अपने राज्य महल से निकल करके राज जो प्रजा होती थी उनसे जाके रियल टाइम फीडबैक लेते, सब ठीक है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है, अधिकारी आपको परेशान तो नहीं करते हैं, आपका राजा ठीक है क्या, सही निर्णय लेता है क्या, आपके लिए हितैषी है क्या, वेल विशर है क्या। So the king would disguise himself, slip into the dark out of his palace and will take a real-time feedback. Correct? एक दिन राजा रात के अंधेरे में भेष बदल करके जैसे ही अपने पैलेस से बाहर निकलता होता है तो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, संतरी होता है, वो देख लेता है और उसको रोक लेता है और कहता है रुको 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 रुको। तो राजा रुक जाता है, देख लिया भाई, और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो राजा को पूछता है कौन हो। आप भी शायद जहां रहते होंगे वो सोसाइटी होगा, बहुत सारे बिल्डिंग्स होगा, जो गेट कीपर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, वॉचमैन होगा, कोई भी स्ट्रेंजर जाएगा तो रोक लेता है, कौन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या काम नहीं है, कहाँ जा रहे हो, किससे काम है, किससे मिलना है आपको। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो राजा को रोक के कहता है कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो राजा उसको देखकर बड़े प्यार से कहता है ये प्रश्न पूछने के लिए तुम्हारा राजा तुमको कितना पैसा देता है। He said what? वो पैसा ऐसा छोड़ो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कौन हो और कहाँ जा रहे हो, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। राजा कहता है मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन प्लीज टेल मी हाउ मच डज योर किंग पे यू फॉर आस्किंग दीज 2 क्वेश्चंस। तो वो कहता है 5,000 रुपीज, जो भी राजा उसको मंथली सैलरी देता है। तो राजा अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालता है, उस संतरी के हाथ में रखता है और कहता है नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू मीट मी
Keep asking these two questions. दोस्तों ये कहानी मैंने नहीं बनाई है. इज अ लीडरशिप कोच डॉक्टर देवाशीष चैटर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ. अभी शायद लखनऊ से भी रिटायर हो गए. ही वॉज IIM डायरेक्टर कोझिकोड. ही इज अ PhD Fulbright awardee of leadership. He teaches about leadership across a lot of corporates. और वो कहते हैं the journey of leadership starts with the first question, who are you? And culminates and finishes with the second question, where are you going? कौन हो? नेतृत्व कला की पहली यात्रा की पहला प्रश्न, और वो समाप्त होता है कहाँ को जा रहे हो? क्या है जीवन का लक्ष्य? कौन हूं मैं? और ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और ये करने से हमारे जीवन में सिर्फ आप प्रोफेशनली ही एक्सेल नहीं करोगे, बल्कि आपके जीवन के किसी भी वर्टिकल में, किसी भी साइलो में यू आर पुटिंग योर फिंगरप्रिंट इनटू, इट विल एनहांस. बिकॉज प्रॉब्लम ही इस आइडेंटिटी का है. I'll make it very clear for you so that we are little interested in understanding who I am. I'll give you a hypothetical situation. I want you to respond. Daddy, late night after emergency operation सब होने के बाद, generally हम शाम को पहुंच जाते, let us assume, लेकिन 10 साढ़े 10 बज गए. So called daddy, doctor, professional, dead tired. The only little energy left is to घर जाके फ्रेश होकर खाना खा के सो जाना. इसके अलावा इतना सा भी शक्ति नहीं बची है, क्योंकि सारा दिन मेहनत किया. जैसे ही पप्पा घर में पहुंचता है, टिंग टोंग बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, उसका छोटा बच्चा, ठीक है, 6 साल का, फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़े, ना क्यूट बेबी. वो जैसे ही पापा को देखता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं. ओ द आईज ट्विंकल्स. और वो पापा को देख के कहता, पापा आप आ गए, चलो खेलते हैं. यही बचा था इसका. तो पापा बोलता, बेटा तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं खेलते? उनके साथ मजा नहीं आता, क्योंकि मम्मी 2 मिनट खेलती, बोलती तू कंटिन्यू कर, मैं आती हूं, क्योंकि खाना भी तो बनाना है. सो द डिसकंटिन्यू प्ले द छोटू डजंट एंजॉय. बोलता मेरे को नहीं खेलना मम्मी के साथ, मजा ही नहीं आता जी. पापा वो छोटू का क्यूट फेस देख के उसका आधा से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाता है. बच्चे इतने स्वीट होते हैं, इनोसेंट होते हैं. अब पापा जी भी तो रहा इसी के लिए, ऑपरेशन इमरजेंसी किया भी तो इसी के लिए, पैदा भी तो इसी के लिए किए. आप लोग इसे घूर के मत देखिए. कुछ लोग बोल रहे गलती हो गई सर, ठीक है. अब इसके कारण हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ता नहीं है, उठता नहीं है, मानता नहीं. तो पापा उसको देख करके, चल तुम्हारे लिए तो है, खेलना भी क्या बड़ी प्रॉब्लम है, चल खेलते हैं. और पता है छोटू क्या कहता है? पापा पूछता क्या खेलना है? छोटू कहता है चोर पुलिस. लूडो खेलो तो फिर भी ठीक लगता है रात के 11 बजे, ठीक है ना. चेस खेलो फिर भी, सांप सीढ़ी. आई मीन ही वांट्स टू प्ले चोर पुलिस. आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोर पुलिस खेला है? रेज योर हैंड. क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी, वंडरफुल. चोर पुलिस. आई हैव अ क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन. चोर और पुलिस, पप्पा और बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, चोर कौन बनेगा? हाँ, बाय एंड लार्ज ये लोग जो चोर बोल रहे हैं, ये अभी के बच्चे हैं. पुराने जमाने के जो बच्चे होते हैं तो वो पुलिस ही बनेगा, क्योंकि पुराने जमाने के मूवीज में पुलिस वाज ग्लोरिफाइड एंड पावरफुल. आज के जमाने में चोर इज मोर ग्लोरिफाइड, ठीक है. द कॉन्फ्लिक्ट वाज आज के सिनेमा के हिसाब से उत्तर देना है या पुराने जमाने, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है. पुराने जमाने के गीत बड़े अच्छे होते थे, मीनिंगफुल. ऐसा नहीं आज भी नहीं है, बट अंतर में बता. पुराने जमाने के गीत होते थे दिल एक मंदिर है. आज के जमाने के गीत है दिल तो पागल है, ठीक है ना. दैट्स द वेरिएशन. और सिर्फ पागल नहीं है, दिल तो बच्चा भी है. मैंने कहा बड़ा कब होगा, ठीक है ना. अभी बच्चा है.
पुराने जमाने और अभी के लिरिक्स में बहुत अंतर है. दैट्स कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट कि बच्चा बनेगा चोर या पुलिस बनेगा. सो द छोटू डिसाइड्स कि मैं तो पुलिस बनूंगा क्योंकि उसको पावर है. पापा ने उसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिस का रोल होता है, चोर का रोल हमने कभी नहीं देखा. ठीक है, nobody wanted to become a चोर in our days. ठीक है, everybody wants to become a doctor, a police, a firefighter, a banker, गांधी जी, चाचा नेहरू, मदर टेरेसा, उसका ड्रेस हम लोग पहन के करते. सो छोटू को पापा कहता डन, बच्चे के लिए तो है. छोटू जाता है कमरे में, वेयर्स दैट पुलिस का ड्रेस, कैप, टॉय गन, द स्टिक, द विसल एंड द गेम स्टार्ट्स. ठीक है. जैसे ही गेम शुरू होता है, पुलिस, उसमें पावर आ जाता है, आंखें बड़ी हो जाता है, छाती तन जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है. एंड वो चोर को कहता है, सच बता चोरी किसने की. नहीं पुलिस, मैं तो था भी नहीं, मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की. चोर उतना डरे और छोटू पुलिस उतना डराए. करेक्ट. और ये डरने डराने का सिलसिला बढ़ता जाता है. ठीक है. और अगर छोटू डरा रहा है, पुलिस डरा रहा है और पापा ना डरे, चोर ना डरे, तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ. अरे मजा ही नहीं आ रहा यार, मैं डराने का प्रयास कर रहा हूं. आप अपने बच्चों के साथ झूठे मूठे कितने डरे, कितने बार हारे, कितने बार आपको चोट लगा. यस और नो. जीत हम रहे थे लेकिन देन वी लॉस्ट, क्योंकि बच्चे की खुशी के लिए. और अगर आप जीत गए तो वो कितना रोता है कि मैं कैसे हार गया. यस और नो. सो पापा तो बच्चे के लिए कर रहा है, तो पापा और डरता है, छोटू और डराता है. डरना डराना रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड द छोटू गेट्स सो इन्वॉल्व्ड इन द रोल ऑफ द पुलिस. उससे सच उगलवाने के प्रोसेस में वो पापा को फिजिकली गलती से he tries to elicit the answer कि चोरी किसने की. that gets converted into a big tight slap. पापा को एक झापड़ पड़ जाता है. आप लोगों ने भी कितने मार खाए जी बचपन में बच्चों से. करेक्ट. एंड इट वाज अ रियल टाइट स्लैप. सचमुच का थपैक करके पापा को पता है. आई हैव अ क्वेश्चन. ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा. पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? आएगा गुस्सा. हाँ जी. आप पापा हैं, मान लीजिए आप खेल रहे बच्चे के साथ रात के 11 बजे उसकी खुशी के लिए, और वो खेल खेल में गॉट इन्वॉल्व, एक्सीडेंटली ठक करके पड़ गया. विल यू गेट एंग्री? नो. I have asked, I mean, this is a psychological, situation. It is said maximum papas will not get angry. ठीक है. आ भी सकते हैं किसी पापा को गुस्सा, हो सकता है, other factors responsible, but by and large papa will not get angry. Question, why? One by one. क्या बात है जी. बच्चे की खुशी के लिए, पत्नी की खुशी के लिए गुस्सा भर भर के आ जाता है. कौन सा रियलिटी? और पत्नी के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ नो रियलिटी, और छोटू के साथ इतना रियलिटी. हाँ जी. इन वाइफ्स लव इज नॉट, वहां कौन सा लव है जी वो. आप कितना कैटेगोरिकली अलग अलग कैसे कर सकते हैं जी. लव इज लव इज लव इज लव. हाउ यू आर द सेम पर्सन. द रिस्पॉन्स इज शी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, मे बी बाई मिस्टेक. आपसे कुछ गलती हो गया है, उनसे कुछ गलती हो गया, वहां हमको शायद गुस्सा आने के परसेंटेज थोड़ा हाई है कंपेयर टू द लिटिल वन. व्हाई द डिफरेंस? मैडम, थोड़ा सा जो मेरा है, सुबह सुबह परेशान मत कर.
थोड़ा सा 8:30 तक का ध्यान रखे। एक किडनी लॉस्ट, आई एम सर्वाइविंग ऑन द सेकंड वन, ठीक है, थैंक गॉड आई ओनली हैड अ किडनी अटैक नॉट अ हार्ट अटैक। लिसनिंग टू बच्चा अपना होता है, मेरा होता है, तो पत्नी भी तो मेरी है, हस्बैंड भी तो मेरा है। वहां मेरे पर गुस्सा आ रहा है, यहाँ मेरे पे गुस्सा नहीं आ रहा। टू कट इट शॉर्ट, आई विल टेल यू इन टुडेज टॉपिक। साइकोलॉजी ये कहता है पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा अपने आप को चोर समझा ही नहीं। Although he was playing the role of a chore, back he had complete consciousness, 500% he was aware, मैं डैडी हूं, मैं डैडी हूं, मैं डैडी हूं, प्लेइंग द रोल। ये चोर नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। समस्या लाइफ में क्या है पता है? मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मैं हस्बैंड हूं, मैं डॉक्टर हूं। नो, वो आपका रोल है। Role conscious and soul conscious. The moment you can strike a difference in understanding it. आज मुझे बच्चे पे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है। अब गुस्सा क्यों आ रहा है जी? क्योंकि मैं डैडी हूं। I'll give you another understanding. इसको समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता, or maybe science also for that matter, you know, basis is truth. आध्यात्मिकता माना ही सत्यता के आधार पर जीवन जीना। अब समस्या यह है कि सत्य क्या है? सत्य एक होता है कि दो? Yeah. And the challenge between two people in a relationship is both of them think is both of them are right. I think I am right, you think you are right. और अगर टू ट्रुथ होने से तो लाइफ और अच्छा हो जाना चाहिए। एक ट्रुथ से ही लाइफ इतना अच्छा होगा। मैं आपके घर में आया हूं चाय पीने के लिए, आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, मैंने कहा मेरे को 1 और चम्मच शक्कर चाहिए, आई एडेड 1 more, इट विल बिकम मोर स्वीटर, राइट? समस्या है बोथ ऑफ देम थिंक दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रू, एंड हालत गंभीर है संबंधों का। कमाल है जी, 2 चम्मच शक्कर से तो चाय और स्वीट हो जाना चाहिए, दोनों सत्य से तो जीवन संबंध और स्वीट हो जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि सत्य क्या है? सत्य को सत्य होने के लिए, एंड मैंने आपको कहा मेरी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, डोंट एक्सेप्ट, बट प्लीज एक्सेप्ट द ट्रूथ। एंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन व्हेन आई मीट यू, Girish will only tell you about the truth. So Girish is not important. Who is not important? What? If it is true, accept it. If it is not, please disregard it. सुन लीजिए, लेकिन वैसे भी भारत के लोगों की विशेषता है, पता है क्या है? हम सुनते सबका हैं। बोलिए बोलिए। तो करते अपने, तो मुझे क्यों बुलाया? अब जब करना अपना ही है, at the end of 4-5 days you have to do the same old thing, then the whole purpose is defeated. You traveling, you spending so much investment of time, energy, resource, intent, कोई मतलब ही नहीं है। I'm going to be the same old person. Yeah. लेकिन गिरीश भाई को, डॉक्टर भाई को, किसी को भी सम्मान दे दीजिए, ट्रुथ को स्वीकार कर। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोले तो भी स्वीकार कर लीजिए, गिरीश भाई 29 इयर्स वाला करे तो भी स्वीकार कर लीजिए, और अगर 30 साल वाला गिरीश सो कॉल्ड एक्सपीरियंस झूठ बोले, ओम शांति, सुन लीजिए, धारण मत करिए। अनफॉर्चुनेटली टुडे who is saying is more important, what is being said is not important. पर्सनालिटी कल्ट, क्योंकि उसका ब्रांड इमेज ही ऐसा है, तो आज सारा दुनिया ब्रांडिंग ही पे लगा हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? ट्रुथ को ट्रुथफुल होने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लॉजिकली आप अपना यूज। 1, सत्य सदा होता है, इट्स एन ऑलवेज फिनोमेना, समटाइम्स नहीं हो सकता। नंबर 2, सबके लिए सेम होगा, मेरा ट्रूथ अलग, आपका ट्रूथ अलग नहीं हो सकता। 1 है ना। I'll give you a physical science वाला example. This is my pen. If I throw this pen, नीचे आया, क्यों? ग्रेविटी। आप भी चीज फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, संसार के कहीं पर भी फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, ठीक है? ओके। प्रश्न नंबर 1, ग्रेविटी किसने बनाया?
न्यूटन ने? न्यूटन के जन्म के पहले भी सेब नीचे ही गिरता था, ठीक है। बस वो अलग बात है कि हम सेब उठा के खा लिया, उसने खाया नहीं, सोचा भाई क्यों गिरा, and then he did some experiment and research and could make out, and he discovered that this phenomena को नाम दिया the g force gravity 9.8 meter per second square. And why does it happen? अच्छा, प्रश्न किसने बनाया? नेचर ने बनाया। नेचर में 5 एलिमेंट्स, उसमें अर्थ, पृथ्वी, आकाश, जो भी, उसको किसने बनाया? क्या बात है, ये मैडम बहुत अच्छी हैं जी, ठीक है। हाँ, फ्रंट रो वाली मैडम बहुत अच्छी हैं, इनको भगवान ने एसएमएस सॉरी व्हाट्सएप में भेज दिया, मैंने बनाया है, टकलू को बता दे, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये तुमको बहुत घुमाएगा, सीधे बात पे आ जाओ। ब्रह्मा कुमारी वाले परमात्मा पे अल्टीमेटली आने वाले, घुमा घुमा कर यू अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। इन्होंने कहा भगवान ने, उन्होंने कहा ऑलमाइटी, दोनों भाषा में बोल दिया ताकि समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन रहे, ठीक है ना। टू गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुछ है ही नहीं तो भगवान ने बनाया है। आई डोंट नो माई डियर वंडरफुल ऑडियंस, भगवान ने बनाया नहीं बनाया, किसने बनाया, बट आई नो फॉर श्योर वन थिंग, 500% क्लैरिटी है, लेट मी शेयर, मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया है कंफ्यूजन है, बट आई डिड नॉट मेक इट। व्हेन आई एम सेइंग मैंने नहीं बनाया, इसका मतलब आपने भी नहीं बनाया है। आपने भी नहीं बनाया, इसका मतलब ये मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट क्रिएटेड। महिलाओं ने, हिंदू धर्म ने, ब्रह्मा कुमारीज ने, पुरुषों ने, इस्लाम ने नहीं बनाया इसको। सो आई एम गोइंग बियॉन्ड माई एंड योर कैपेसिटी। या मनुष्य ने तो नहीं बनाया। पृथ्वी है, उसका मास है, वो हर चीज को एक लिमिट तक खींचता है, दैट इज ग्रेविटी, करेक्ट। पृथ्वी की आयु मनुष्य की आयु को कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं ग्रेविटी सदा है, क्योंकि जन्म के समय, मृत्यु के समय एवरेज एज इंडियंस का अराउंड 75 होगा, हमेशा ग्रेविटी काम करता है। यस और नो? लाइफ ऑफ अर्थ, लाइफ ऑफ गिरीश भाई, उसको कंपेयर करें तो इट इज एन ऑलवेज फिनोमिना। नंबर 2, सबके लिए समान है, महिलाओं के लिए भी उतना है, पुरुषों के लिए भी उतना है, अमेरिकन के लिए भी उतना है, भारतीयों के लिए भी उतना है, बांग्लादेशियों के लिए। आप मानो नहीं मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, उससे सत्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स योर प्रॉब्लम, बट इट विल वर्क ऑन यू। या ट्रुथ है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है स्पिरिट की रियलिटी, सत्यताओं को समझना, जीवन के सत्यताओं के आधार से। So when I'm speaking about my identity, what is my real identity? I remember long back I was doing a program in Mumbai. जैसे हमारा मेडिकल विंग का ये प्रोग्राम है, ऐसे हमारा एक बिजनेस विंग है। So we go across to business organization. तो मुंबई में थाने पे लापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां हमको कहा गया था आपको बिजनेस वालों का प्रोग्राम करना। तो आई वेंट इनटू अ कंपनी, नॉक्ड एट द डोर, हमने कहा हम ब्रह्मा कुमारी से आए, हमको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम वाज इन सेल्फ मैनेजमेंट। तो उनके एचआर ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मार्केट, एचआर मेन मैनेजमेंट इज एचआर मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेथोडोलॉजीज मैनेजमेंट, सब एम हमको सिखा दिया जाता है एमबीए प्रोग्राम। एक एम नहीं सिखाते, माई सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट टॉपिक ही नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सर मैं आया हूं, अब ये क्लास करा लेते सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन। तो उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते हैं, अभी तो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं प्रोडक्शन कैसे डिस्टर्ब करूं। मैंने कहा सर जो खाली है उनको बिठा दीजिए, मेरे को कोई पूरा हॉल भरा नहीं चाहिए, 10 लोगों को कैंटीन में बिठा दीजिए, मेरा एक प्रोग्राम हो जाएगा, 10 लोग बेनिफिटेड। तो उन्होंने कहा नहीं गिरीश ऐसा नहीं हो सकता है, वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट, वी नीड टू टेक प्रॉपर, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, ही डिडंट एग्री। तो अब जब वो मान ही नहीं रहे थे, मैंने कहा सर ब्रह्मा कुमारी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करना है। तो भी वो नहीं माने। तो नहीं माने तो क्या कर सकते, वी एक्सचेंज ऑल प्लेजेंट्रीज, अपना नंबर दिया, ईमेल आईडी। मैंने कहा सर ठीक है, जब आपको करना हो बता दीजिए। बोला 6 महीने के बाद, लीन पीरियड हमारा प्रोडक्शन जब कम होता है तब फ्री होते हैं लोग, उस समय करेंगे।
तो टाटा बाय बाय गुड नाइट, आई वॉकड आउट ऑफ हिज कैबिन। दरवाजे में खड़े होकर आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई एम पोजिंग द सेम क्वेश्चन टू यू। मैंने उनसे पूछा, सर आप कौन हैं, हु आर यू? जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा ना, उनको आया गुस्सा, आंखें बड़ी किया, बस तिलमिलाते हुए स्टूड अप, thumped on the table, pinpointed at me and said, Mr. Girish, don't you know I am the HR manager of this company? वो ये बताने का, I mean, he felt insulted. उनको लगा मैंने पूछा आप होते कौन है, कार्यक्रम नहीं देने वाले, मैं आपके ऊंचे वाले के पास जाके ले लूंगा। आप कौन है, दैट इज वन वर्जन। तू होता कौन है मुझे प्रोग्राम नहीं देने वाला, दैट इज द सेकंड वर्जन। आप कौन हो का दो इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। He picked up the second one. उनको आया गुस्सा, his ego was hurt. He said, who do you think I am? I am the HR manager of this company. मैंने बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़ के नतमस्तक करके मैंने कहा, सर जो आप कह रहे हैं ना वो मैं जानता हूं। आपके दरवाजे के बाहर डेजिग्नेशन बोर्ड में आपका पद का विवरण है, इट्स मेंशन्ड आउट देयर। आई एम आस्किंग यू हु आर यू, यू आर टेलिंग मी व्हाट यू डू। कौन है? डॉक्टर। अरे डॉक्टर इज टू ट्रीट पीपल, दैट्स योर वर्क। टीचर, अरे टीचर का काम पढ़ाने का। पेंटर, अरे काम है आपका पेंटिंग का। बिजनेसमैन, आप बिजनेस करते, आप कौन है बताइए। इट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द डूइंग, नॉट द बीइंग पार्ट ऑफ इट। मैंने कहा सर वो तो मैं जानता हूं, आपका पद क्या है, दैट्स व्हाट यू डू, हु आर यू? उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी वो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, आप शर्मा हैं, वर्मा हैं, पाटिल हैं, पटेल हैं, नायर हैं, पिल्ले हैं, चैटर्जी हैं, भट्टाचार्य हैं, साहू हैं, अग्रवाल हैं, श्रीवास्तव हैं, पांडे हैं, तिवारी हैं, राव हैं, रेड्डी हैं। मैंने पूरे भारत का नाम लेने का कोशिश किया, आपका नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? इन ओडिशा, साहू तो ले लिया था, हाँ गुड, सॉरी। इन ओडिशा बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नाम रखा जाता है? 21 दिन, 21st डे, राइट। 20 डेज तक छोटू कौन था? आधार ही नहीं बना जी इसका, कार्ड। तब तक चिंटू मिंटू पिंटू, जो मम्मी को ठीक लगता है प्यार से बोलती है। आई आस्क यू, आपके पास गाड़ी कौन सा है? अगर मैं बॉम्बे का हूं तो क्या मैं ये बोलूंगा MH483F6801? इडियट, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर सबका यूनिक होता है। गिरीश, हरीश, मनीष, सतीश, लतीश, अरे यूनिक है सब। गिरीश 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 हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रश्न, नाम रखा गया, उसके पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे। सत्यता वो होता है जो सदा है। 20 डेज के पहले आप नहीं थे, 21st डे में गिरीश, तो सत्य हुआ नहीं। ट्रुथ इज एन ऑलवेज फिनोमिना, इट कैन नॉट बी अ समटाइम्स फिनोमिना। हु आर यू? तो उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला गुजराती हूं। मैंने कहा सर जी आप गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है, बंगाली है, मेरे को नहीं जानना है विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू हेल फ्रॉम, व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, वेयर योर एंसेस्टर्स आर। डिड आई आस्क यू दैट क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज हु आर यू, और आप बंगाली मराठी बोल रहे हो। मैंने कहा बताइए कौन है आप? बोला पता चल गया कौन है। मैंने कहा बताइए। बोला हिंदू हूं। अरे हिंदू आपका विश्वास है, आप देवी देवताओं को मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, आप अल्लाह को मानते नहीं मानते, आप जीसस क्राइस्ट को मानते नहीं मानते, आप किसी को नहीं मानते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबको मानते तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर योर फेथ। मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, आप बोल रहे हो मैं इनको मानता हूं। कमाल है सर। मैंने पूछा कि आप किसको मानते हो? नहीं ना। माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हु आर यू? एंड लुक एट हाउ डू वी आइडेंटिफाई। वो पापा को गुस्सा इसीलिए आया, सॉरी नहीं आया, क्योंकि उसने अपने आप को चोर माना ही नहीं। हम क्या गलत मानकर बैठे? क्रोध का आधार, चिंता का आधार, दुख का आधार, परेशानी का आधार, इट्स ऑल रॉन्ग आइडेंटिटीज। व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी? I'm not asking you to give up your papa का रोल and डॉक्टर का रोल. Just add peace, just give away anger. हमारा प्रॉब्लम वही है। कितना मेहनत करके हम डॉक्टर बने, कितना मेहनत करके हम जो भी बने, अब उस रोल में आकर हमको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ तो फिर प्रॉब्लम ही है।
मैंने कहा सर वो तो आपका विश्वास है, दैट्स योर फेथ, योर बिलीफ, आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर इट, आप कौन है बताइए। उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला भारतीय हूं। मैंने कहा सर वो आपकी राष्ट्रीयता है, आपको वोट का अधिकार है, आपको यहाँ पे रहने का अधिकार है। मैं, मेरे फ्रेंड है उसको डुअल सिटीजनशिप, वो लंदन में भी है, वो वहां भी वोट करता है, यहाँ भी वोट करता है। मैंने पूछा क्या आप इंडियन हैं, अमेरिकन नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, फ्रेंच नेशनल है, आपको कितना सिटीजनशिप है? मैंने तो पूछा ही नहीं। मेरा तो सिंपल प्रश्न है आप कौन है, आपका वहां भी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी है। आई डिड नॉट आस्क फॉर इट। आप कौन है बताइए। वो इतने कंफ्यूज हुए, उन्होंने इतना खतरनाक जवाब दिया, मैं पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के हंसने लगा। आई कुडंट स्टॉप माई लाफ्टर। मैंने कहा सर आप कौन है? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पता चल गया गिरीश मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला पुरुष हूं। मैंने कहा सर टॉप फ्लोर कम है लेकिन अंदर तो अभी भी है, कुछ देख के समझ में आता है पुरुष है या महिला है। इतना तो कॉमन सेंस की कमी नहीं है कि मैं आपका रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भर रहा हूं क्या गिरीश फीमेल 50 इयर्स, व्हाट रबिश। आई सर आप जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट द बॉडी, द फीमेल बॉडी, फीमेल एनाटॉमी इज डिफरेंट देन द मेल, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने कहा बताइए, प्रश्न पूछता हूं, बॉडी है या नहीं है? बॉडी है या नहीं? थोड़ा हाँ या ना में बोलो। आप लोग ऐसे घूर के देखते ना तो मुझे टेंशन हो जाता है। आप डॉक्टर हो करके पता नहीं क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉडी है या नहीं है? तो हमारी बहन ने कितना प्यार से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी। आई एम डूइंग अनदर प्रोग्राम। आप तो फिर आदरणीय 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 सुन सुन के थक गए जी। भाई जी, भ्राताश्री, कई लोग तो वे डॉक्टर गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, मिस्टर गिरीश, श्री गिरीश, गिरीश जी, कितना कुछ सम्मान। कल आज 11 o'clock I have another session. She comes again and she says, wonderful audience, हमारे बीच में गिरीश बॉडी पधार चुके। मैं तो आऊंगा ही नहीं। आपको बॉडी नजर आ रहा? आपके घर में डाइनिंग टेबल में बैठ के आपका बच्चा बेटी कहे मम्मी बॉडी जरा नमक देना सब्जी में कम, पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, आपके लेट होने से मैं बॉडी लेट हो जाता हूं स्कूल, फिर टीचर बॉडी, मुझ बॉडी, वो प्रिंसिपल बॉडी के पास जाकर मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बना देते। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई मीन यू आर डॉक्टर्स, बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? कमाल है जी। गिरीश जी कौन है जी? ये गिरीश अभी भी तो नाक है ना, अभी भी तो सर है ना, अभी भी तो बॉडी है ना। क्या बात है, कौन है जी वो लिविंग? मैंने नहीं बनाया मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जो फॉलो करता है वो बता रहा हूं। व्हेन डू यू यूज अ वर्ड बॉडी फॉर अ पर्सन? पोस्ट डेथ। टिल दैट टाइम is a patient, he is Girish, he is Mr, he is Mrs, he is female, जो भी है। आहा, मैंने तो नहीं बनाया हिंदी, इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग समथिंग विच यू एंड आई यूज इट सो कॉमनली। क्यों नहीं फिर बनाया है? अभी भी तो बॉडी है ना। क्यों नहीं वो बहन मुझे बोलती है गिरीश बॉडी पधार चुके हैं, गिरीश बॉडी आपको क्लास कराएंगे। ठंडी लग रहा है मैम, फैन ऑफ करना है? ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, किसको मैं गिरीश जी बुला रहा हूं। तो उन्होंने कहा बॉडी। मैंने कहा सर बॉडी तो आप शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, आप कौन है बताइए। फाइनली गॉट सो कंफ्यूज्ड एंड देन ही गॉट इनटू फिलॉसफी। फिलॉसफी कभी कभी इतना खतरनाक होता है दोस्तों, सुनने वाले तो छोड़ो, सुनाने वाले को भी नहीं पता होता वो क्या सुना रहा है, और सब बाहर जाकर बोलते बहुत अच्छा सुनाया है, क्योंकि उसको भी पता अगर बोल दिया नहीं समझ में आया, बाजू वाला भी बोलता बहुत अच्छा था। नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज फिलॉसफी विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। मैंने पूछा सर बताइए आप कौन है, एंड ही गॉट इनटू फिलोसॉफिकल मोड। यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? मेरी आंखें बाहर आ गई आफ्टर लिसनिंग। उन्होंने कहा गिरीश पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो कौन है? क्रिश्चियनिटी में जो फर्नांडिस, जो डिसूजा करके नाम होता। मैंने कहा ये जो कौन है जी? अब बताइए क्या ज्ञान विज्ञान मनुष्य हर चीज को इजी कर रहा है, और यहां हमको और कॉम्प्लिकेटेड। जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो कौन है?
Then immediately responded, जो दिख रहा हूं वही हूं मैं. What you can see, what I appear is what I am. मैंने कहा सर जो आप दिख रहे हो ना वो भी नहीं हो आप. You know what? He got so frustrated. I mean, he was an elderly person, almost around 48, 49, long back, 20 years back की बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने, मैंने कहा सर जो आप दिख रहे हैं वो भी नहीं है. इन्होंने कहा तो then he responded, तो फिर मैं कौन हूँ? मैंने कहा सर आधा घंटे से मैं ही पूछ रहा हूँ कौन है आप, वो उत्तर देना. हाउ कैन यू आस्क, हाउ डू आई नो हु यू आर? यू हैव टू रिस्पॉन्ड. मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ. उन्होंने कहा इधर आओ गिरीश. मैं तो दरवाजे में खड़ा था. आई सेड व्हाट? बोला अंदर आओ. मैं अंदर आया. बोला टेक योर सीट. आई टुक द सीट. ही वेंट टू द डोर. उसको बंद करके लैच करके चिटकनी लगाकर हाथ दरवाजे में रख कर जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन हूं. आई सेड यार आपने तो मुझे किडनैप ही कर लिया. अरे मुझे कैसे पता आप कौन हो? आपको मालूम होगा ना आपके बारे में. क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन है आप और किस आइडेंटिटीज के साथ हम अपने आप को रिलेट कर रहे हैं? हाँ, उसको समझना बहुत जरूरी है. क्या मैं नेशनैलिटी हूं, क्या मैं नाम हूं, क्या मैं क्वालिफिकेशन हूं, क्या मैं पोजीशन. बचपन से ही डॉक्टर था क्या? बचपन से ही मां हूं क्या? मां बने. What you become is not what you are. What you have is not what you are. Two statements, please correct. I have 2 kidneys. I am 2 kidneys. So who I am? 206 हड्डियां हैं मेरे में. मैं कौन हूं? और अगर मैं हड्डी, किडनी और इस ढांचे को ही मैं मान रहा हूं तो ये सदा नहीं रहने वाला है. सत्य इज एन ऑलवेज फिनोमिना. मेरा सत्य ये तो आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स. द बॉडी डिकेज, द बॉडी इज पेरिशेबल, एंड बिकॉज दिस इज पेरिशेबल, बिकॉज इसको सस्टेन करना इज अ चैलेंज, इसको लेके मुझे स्ट्रेस हो रहा है. और इसके अंदर भी ऐसी कोई चीज है, रिलीजन, जेंडर, हम सब इसके साथ आइडेंटिफाई कर. और ये क्यों होता है, मे बी वी विल डिस्कस इन दी डेज प्रोग्राम. बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम हमारे में प्रोग्राम. बचपन से ही तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो. लड़की का अपना सिस्टम. लड़का रो नहीं सकता है. लड़की मार कर आएगी तो मम्मी बोलेगी तुम तो लड़की हो, ऐसे थोड़ी ना रहते, तुमको शांत रहना है, चुप रहना है, डोसाइल रहना है, क्योंकि यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल. अब वो बच्चे को क्या पता जी हम क्या है. अब वो फीड, हम इतना स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड है. सो व्हाट्स माय रियल आइडेंटिटी? You're not even this muscular skeletal body made of 5 elements. पंच तत्वों का ये शरीर है. इसके लिए हम कहते हैं you are a soul, a conscient point of light present in between the hypothalamus and the pituitary gland. If you drop a straight line and a straight line from the top, the meeting point, although there is no scientific evidence to it, it is only suggested कि यहाँ से और यहाँ से जो point, meeting point between the hypothalamus and the pituitary gland resides the energy. इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति जिसको हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू भाषा में इसको रूह कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में इसको स्पिरिट कहते हैं, मेडिकल साइंस में इसको लाइफ फोर्स कह लीजिए, प्राणायाम में इसको प्राण वायु कह लीजिए, जो भी कहना है. इस मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड है. सिम कार्ड को निकाल दीजिए. हेलो हेलो. गिरीश रूपी मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल दीजिए. नाक रहेगा, आंख रहेगा, लेकिन देख नहीं पाएगा. मुख होगा, बोल नहीं पाएगा. कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन कानों से सुनाती है, मुख से बुलवाती है, हाथ से कर्म कराती है? या उस चैतन्य शक्ति के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें. शरीर को हम खाना खिलाते हैं, शरीर को हम नींद कराते हैं, शरीर को हम एक्सरसाइज कराते हैं. आजकल लोग वो भी नहीं करते, अलग बात है, एक्सरसाइज भी कम करते हैं, बट दैट्स ओके. पोस्ट कोविड लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. क्वेश्चन, उस कॉन्शियसनेस के लिए कौन सा खाना, कॉन्शियसनेस के लिए कौन सा एक्सरसाइज, कॉन्शियसनेस के लिए कौन सा रेस्ट? सो
the analogy is like you have a shell and a pearl inside, you have a drive and a car, you have a house and an owner. आपको मान लीजिए यहां से लेकर अहमदाबाद तक बाय रोड जाना है, लेट अस अज्यूम, एंड यू हैव योर ओन व्हीकल, or maybe you have a long drive, you have to go all the way till Bombay, it's almost 13-14 hours, and I have a driver also with me, my own car. So long 14-15 hours के जर्नी के लिए मैं पता है ड्राइवर को क्या बोलूँगा, लॉन्ग ट्रिप है, इंजन एक बार इंजन ऑयल चेक कर लेना, ब्रेक ऑयल चेक कर लेना, ब्रेक ठीक है, बिकॉज बीच में ब्रेक डाउन होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा. यस, तो गाड़ी का इतना ध्यान रखा, और ड्राइवर को मैंने खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, सुलाया नहीं, जर्नी सेफ हो सकता है? नहीं. अच्छा, ड्राइवर को खूब खिलाया पिलाया लेकिन गाड़ी का ध्यान नहीं रखा तो भी शायद जर्नी सेफ नहीं हो. दोनों का बैलेंस. तो शरीर का तो फिर भी आज मनुष्य थोड़ा ध्यान रख लेता. फेयर एंड लवली, लिपस्टिक, डाबर आंवला केश तेल, ऐसे घूर के मत देखिए, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूं. कुछ लोग बोले भैया है कहाँ तुम्हारा, लगाओगे कहाँ पे तेल, ठीक है ना. कितना ज्यादा बॉडी का ध्यान. हाउ अबाउट द सोल? सोल का खाना. मोबाइल को चार्ज करते हैं, यस. सिम कार्ड को टॉप अप करते हैं, यस. पैकेज खत्म, मैसेज आ जाएगा डेटा पैक और आपका कनेक्शन खत्म होने वाला है, भाई प्लीज रिचार्ज. आत्मा का रिचार्ज, शरीर का रिचार्ज तो आपने कल रात को सोए सुबह उठे, मॉर्निंग मेडिटेशन वो आत्मा के लिए. So can we very beautifully strike a balance? Soul is eternal. I have a question for you. Although I should have asked it later, but since हम इसको कुछ पार्ट उस समय भी ले लेंगे, in case we are running short of time. Statement I'll say 3 options. Option 1 सत्य, option 2 झूठ, option 3 ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान. ठीक है, 3 ऑप्शन. Whatever you feel think is right, click it. मृत्यु सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है. दोनों कंडीशन. पहला, ऑलवेज. ऐसा कोई हुआ आज तक जो कभी मरा ही नहीं? आदिकाल से लेकर अभी तक आने वाले everybody who has taken this body, it will decay, it will degrade, one fine day it will perish, right? सबके लिए समान है. गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, मेरे मम्मी ने भी शरीर छोड़ा बिकॉज ऑफ कैंसर, और मेरे पापा जो अभी जीवित हैं शायद वो भी कल छोड़ देंगे, कल परसों शायद, वी डोंट नो. आई विल ऑल्सो लीव दिस बॉडी. सो मृत्यु सत्य है. आई हैव अ क्वेश्चन. मनुष्य डरता क्यों है मृत्यु को? परेशान क्यों है? दुखी क्यों है? घबराता क्यों है? ब्रह्मा कुमारी लाइफ, परमात्मा हमको ये ज्ञान देकर कहता है बच्चे डरो मत. डर प्रॉब्लम है, मृत्यु प्रॉब्लम नहीं है. आप कितना भी डर लीजिए, मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी. सो कैन आई लीड एंड लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ? Because I don't know whether I'll die tomorrow or day after tomorrow, but what is getting discounted is my present moment. I am not living life fulfilled क्योंकि डर डर के जी रहा हूं, और सिर्फ डर डर के अपना जीवन नहीं जी रहा हूं, अपनों का डर तो और स्ट्रेसफुल दे रहा है. बच्चों का, ओ माय गॉड, मम्मी पापा ने बच्चे पैदा किया था सुख शांति के लिए, अब उसके कारण ही टेंशन हो रहा है. लुक एट द कॉम्प्लिकेशन फ्रेंड्स. एंड बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आई विश दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज टॉट एट स्कूल लेवल. मुझे जब ज्ञान मिला था, आई वाज 22 years of age, आई वाज जस्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और मुझे लगता था मुझे सब पता है. व्हेन आई अंडरस्टूड दिस नॉलेज, आई सेड ओ गॉड, वेस्टेड 22 years ऑफ माय लाइफ. डर 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 डर. हमको प्रॉब्लम मृत्यु से नहीं है, हमको प्रॉब्लम रिलीजन से भी नहीं है, हमको प्रॉब्लम डर से है, दुख से है, क्रोध से है, बीमारी से है, एंगर से है, इरिटेशन से है, होपलेसनेस से. एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू यू टैकल दिस? सोल इज इटर्नल. कैन आई गिव यू वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइपोथेटिकली? मैं कभी नहीं मरता, आप कभी नहीं मरते, इस संसार में कोई कभी नहीं मरता.
हाँ, पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर ले लेते। मेरा मोबाइल खराब हो गया, गुम गया, सिम कार्ड निकाल लिया, सिम कार्ड नहीं भी होगा मान लीजिए, सिम कार्ड आप जाकर, नंबर एग्जिस्ट करता है, यस और नो? द सोल विल एग्जिस्ट। दैट्स हाउ द डिजाइन इज। नाउ द क्वेश्चन, आप ही ने कहा सत्य है, मैंने तो नहीं बनाया मृत्यु और जीवन को, साइंस ने भी नहीं बनाया, जिसने भी बनाया, द डिजाइनर ने, जिसने भी डिजाइन किया है। Now the question is, why can't I lead a very happy life accepting the reality and the truth? मृत्यु 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 को लेके दुखी हो रहा हूं, डर रहा हूं, फ्लिप इट, क्योंकि अब मैं कौन हूं? आत्मा हूं, सोल हूं, कभी नहीं मरता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। वैसे भी अगर मैं आपको पूछूं, आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, आपके घर में आपके बच्चे का पुराना बाइसाइकिल है, टूटा फूटा, चल नहीं रहा, चेन उतर जाता है, बहुत आवाज करता है, उसको छोड़कर आप बच्चे को नया साइकिल खरीद के देते हो। क्वेश्चन, बच्चे को पुराना साइकिल छोड़ने का दुख ज्यादा या नया मिलने का सुख ज्यादा? क्या बात है जी। पुराना घर छोड़ के नया घर, पुराना को छोड़ने का दुख ज्यादा या नया का प्राप्ति का सुख ज्यादा? So yesterday the kind of, I mean the clothes you worn, maybe you changed today, गंदा हो गया था, पसीना था, बहुत ह्यूमिडिटी था, today you open your suitcase, fresh, iron, उसमें नया पहनने का दुख, और हम तो कुछ कैसे लग रही हैं, क्योंकि इस विजिट के लिए नया खरीदा होगा, who knows? Can I ask you a question? गिरीश का पुराना शरीर ये छोड़ करके I'll get into a mother's womb, even if इसको मान लीजिए हाइपोथेटिकली, पता नहीं होता है नहीं होता, मान लीजिए, मान करके हम अगर डर सकते हैं तो मान कर खुशी भी तो हो सकता है। एंड लेट मी गिव यू एन एक्सट्रीम मान लेना, अगर मुझे पता चले कि टुडे आई एम गोइंग टू लीव दिस बॉडी, मैं तो सेलिब्रेट करूंगा, केक काटेंगे, पार्टी मनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू बॉडी। और मैं जाते जाते भगवान जी को थोड़ा रिकमेंडेशन, भगवान जी नेक्स्ट बॉडी महिला का चाहिए। अगर मनुष्य इतना दुखी हो सकता है सोच सोच के, मैं क्यों नहीं सुखी हो सकता? मान लीजिए इट इज नॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम अपने जीवन को खुद दुखी कर रहे हैं। इट्स सो मच ऑफ इग्नोरेंस, it's so much of wrong belief system. Soul eternal hai. Soul is the master of the body, controller of the 5 sense organs. दोनों का ध्यान रखिए, शरीर का भी ध्यान रखिए, आत्मा का भी ध्यान रखिए। इसको खिलाइए, पिलाइए, नहलाइए, धुलाइए, रेस्ट करिए। आत्मा के लिए क्या किया? दैट्स अ मिसिंग डायमेंशन। और उसके कारण, और इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका इंपैक्ट हमारे शरीर में होगा। कैसे होगा? क्योंकि देयर आर 3 फैकल्टीज ऑफ द सोल। जैसे शरीर में किडनी है, लिवर है, हड्डी, मांस, पेशियां सब है। आत्मा में क्या चीजें? 3 चीजें हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। द माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार कह लो या इंप्रेशंस कह लो। इसको हम MIS कहते हैं। यू हैव योर MIS रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल के MIS रिपोर्ट्स होंगे, पूरा डेटा होगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। इसका इंटरप्ले ही एक पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो आई डोंट हैव डेटा, आपको ज्यादा पता होगा, ऐसा कोई हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। कोविड में जितने लोगों की जान गई, ऐसा कहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप लोग को वैलिडेट करना पड़ेगा, डज इट मेक सेंस, आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। कोविड में काफी लोगों की मृत्यु कोविड के बजाय डर के कारण ज्यादा। It was the fear and the causes that was built around it, or it was created, or it got created, whosoever has done it.
और वैसे भी जब हमारे अंदर डर ज्यादा होता है, आपके पास कोई मरीज आता है ऑपरेशन से लिए, तो आप क्या कहते हो? डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं। अगर डर होगा तो बीपी हाई हो जाएगा। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्ट between mind and body, mind, emotion and the physiology. या आज शायद आज या कल में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हो गया क्लास? डॉक्टर सतीश है आज? हाँ, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आएंगे। आई मीन प्लीज लिसन टू हिम विद कंप्लीट attention. He's one personality who worked with Dr. APJ Abdul Kalam for 8 long years on a project called as regressing coronary artery disease. Beautiful synergy between science and spirituality. Some of the thoughts, एक है positive thought, दूसरा है negative thought, तीसरा है waste thought, fourth is necessary thought. If I can navigate through my intellect and through my right sanskar and to the power of the soul from negative and waste thought to necessary and positive thoughts, from smoking, मैं अपने हाथ को बोलता हूं नो, मैं अपने मन को कहता हूं नो, because now the soul is powerful. आत्म बल, आत्मविश्वास, आत्म नियंत्रण, किडनी विश्वास, लिवर विश्वास, क्वालिफिकेशन विश्वास, धन संपत्ति विश्वास, अनुभूति विश्वास, एक्सपीरियंस विश्वास, 50 years ऑफ गिरीश का एग्जिस्टेंस विश्वास, ऐसे कोई शब्द है डिक्शनरी में? एक ही शब्द है दोस्तों, आत्मविश्वास। कौन है जी आत्मा? हमने बच्चों को कहा बेटा आत्मविश्वास करो, आत्मविश्वास, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज दिस सेल्फ? क्या है? आज तक हमने सेल्फ को यहीं से आइडेंटिफाई कर लिया, माई क्वालिफिकेशन, माई नेशनैलिटी, माई एक्सपीरियंस, माई व्हाटएवर आई हैव डन. So mind, the creator of thoughts, in meditation just for 60 seconds. अगर मेरा मन नेगेटिव जा रहा है, मैं मास्टर हूं जी मन का, मैं और मेरे में अंतर है. ये मेरा मोबाइल फोन है कि मैं मोबाइल हूं, मेरा चश्मा, मेरा घड़ी, मेरा अंगूठी, मेरा मोबाइल फोन, मेरा बिल्डिंग, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा स्कूटर, मेरा गाड़ी, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो मालिक हूं ना. चश्मे को उतार करके सोता हूं ना. आई एम यूजिंग इट, आई हैव बॉट इट. करेक्ट. आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो क्या कहता है? डॉक्टर साहब मैं हाथ टूट गया हूं, मैं सर दर्द कर रहा हूं, मैं पेट दर्द कर रहा हूं, कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा हाथ टूट गया, मेरे दांतों में दर्द है, मेरे आंखों में कुछ चला गया, मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरा सर. तो मैं कौन हूं? वो मैं को हम कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी. सपोज आई हैव 11 o'clock सेशन विथ यू. आप लोग सब यहाँ के बैठे, 11 का 11:30 हो गया, गिरीश हैज नॉट टर्न. बहन मुझे फोन करती है, गिरीश भाई कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? फोन उठा ही नहीं रहा. फाइनली किसी ने फोन उठाया, बहन ने पूछा अरे गिरीश भाई पीपल आर वेटिंग. तो उन्होंने कहा बहन मैं गिरीश नहीं बोल रहा हूं, ये जो भी व्यक्ति है ना गिरीश, इसका एक्सीडेंट हो गया. चल के जा रहे थे, ट्रक हिट हिम. हमने उसको इमीडिएटली, हमारा ट्रॉमा सेंटर है वहां लेकर गए हैं. तो दीदी भागे क्या हाल चाल पूछने के, और वहां को डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया. गिरीश को इमीडिएटली इमरजेंसी में आइडेंटिफाई किया, उसका ब्लड ग्रुप, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, इसका नाम गिरीश है, ऑलमोस्ट 50 years ऑफ एज है, बी पॉजिटिव. क्योंकि मैं पॉजिटिव इतनी बात करता हूँ ना, खून भी बी पॉजिटिव हो गया. ठीक है ना, अरेंज किया. दीदी पहुंचे हॉस्पिटल. 2 घंटे के मैसिव ऑपरेशन के बाद द डॉक्टर्स केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर. दीदी ने पूछा सब ठीक तो है, इज ही ओके? तो डॉक्टर साहब ने कहा वी आर वेरी सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, यू कैन टेक द बॉडी विद आफ्टर सम फॉर्मेलिटी. तो दीदी ने कहा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अंदर किसको लेकर गए थे ऑपरेशन थिएटर में? गिरीश. बाहर कौन आ रहा है? बॉडी. गिरीश कहाँ गया? ये भाई साहब को मेरे मरने के बाद का कंप्लीट जानकारी, बोला ऊपर गया. ठीक है. हाउ डू यू नो दैट? जीते जी गिरीश भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, बट मरने के बाद यू नो अबाउट मी. बोला सीधा ऊपर, मतलब 45 डिग्री भी
आप लोग को बहुत आत्मज्ञान है जी, मेरे को लग रहा था मुझे ज्यादा है, आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी है। विदाउट यू नो सो कॉन्फिडेंट, ऊपर सीधा। टू गुड, यू आर अ वेरी वंडरफुल ऑडियंस। गिरीश तो गया ऊपर, क्या रह गया? बॉडी रह गया। Say for example, I'm talking to you right now. Let us assume, hypothetically, let us assume it doesn't happen. With a massive cardiac chest arrest right now, I have a heart attack. And you being from the medical field, you jump and you try to revive me. You give me CPR immediately. Doctors को बुलाते ambulance. Let us assume, with all the good effort you have done, ऊपर गया उनके अनुसार गिरीश, ठीक है? क्या रह गया? बॉडी रह गया। तो हमारे ऑडियंस में हमारे एक बीके भाई बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखा है। वो दीदी के पास से बोला, दीदी मेरे को गिरीश भाई से मिलना था, उनके साथ एक फोटो खिंचाना था। ये तो पहले ही ऊपर चले गए। तो दीदी ने कहा, मुझसे पूछते तो मैं कहती थी 2 दिन के बाद जाओ, आपका 2 प्रोग्राम है, इतनी भी जल्दी क्या है, 2 दिन के बाद चले जाना। वो तो पूछा नहीं, वो तो सीधे ही चले गए बैठे बैठे। तो बोला मैं स्टेज में चढ़ जाऊं? दीदी ने कहा भले। गिरीश का डेड बॉडी को यहाँ लिटा के रखा है, ठीक है? यू नो व्हाट दिस ब्रदर डज? वो मेरे चश्मे के अंदर से उंगली डाल के आईलिड को खोलता है और बाजू में लेट के एक फोटो खींचता है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? वुड यू क्लिक अ फोटो विद अ डेड बॉडी? यस और नो? नो। क्यों? अभी भी यही नाक है, वो डेड बॉडी में भी यही नाक होगा। और वो फोटो खिंचा करके आफ्टर डेथ ऑफ पोस्ट 2 मिनट्स वो सारी दुनिया को भेजता है, माई सेल्फ विद प्रोफेसर गिरीश भाई, वंडरफुल पर्सनालिटी, टू गुड, मस्ती करते हैं। फोटो देखने वाले को पता चलेगा डेड बॉडी के साथ खिंचाया है कि जीवित गिरीश है? नहीं पता चलेगा। खिंचा लीजिए ना डेड बॉडी के साथ भी फोटो, अरे हाथ नहीं लगाएंगे हम। व्यक्ति 20 मीटर दूर से वहां से निकल जाएगा, सीधे डुबकी मारेगा पानी में, बाथरूम में जाके नहाएगा, और यहां हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं हमसे, अरे डेटॉल साबुन से भी नहीं धोते हैं हाथ। किस चीज के साथ फोटो खिंचाना है आपको? हाँ, कौन है वो जीवित? नाक तो डेड बॉडी में भी, आंखें डेड बॉडी में भी है। यही टकलू, छोटा लंबा चेहरा, गोरा सिर पे बाल नहीं, यही काला तिल, यही मिलेगा आपको डेड बॉडी में भी। अभी भी वही मिलेगा। अभी भी फोटो खींचे डेड बॉडी के साथ भी फोटो खींचे, जरा भी अंतर नहीं होगा। बट देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्लिकिंग अ फोटोग्राफ विद अ डेड बॉडी गिरीश। यू आर इंटरेस्टेड इन क्लिकिंग विद अ लाइव बॉडी गिरीश। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेड बॉडी गिरीश एंड दिस गिरीश? ये हाँ, तो क्या है जी ये सोल? अरे जो बोलता है वो नहीं बोलता है, जो मस्ती करता है, जो हंसता है, जो इंटरेस्टिंग है, किसका फंक्शन है? किडनी के पास है क्या ये सब? हार्ट के पास है क्या ये सब? घुटनों के पास है क्या ये सब? बोलना, फील करना, मुस्कुराना, हंसाना, मस्ती करना, समझाना, समझना, फील करना। ठंडी फील लग रही, मैडम बंद करो फैन, उनको भी फैन बंद करो। कौन ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन किसके बारे में सोच रहा है? डेड बॉडी गिरीश करेगा? नहीं ना। तो किसको सम्मान दे रहे हैं आपके साथ फोटो खींचाना? किसको गले मिल रहे हैं? शरीर के साथ तो मिला लीजिए, डेड बॉडी के साथ भी नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। दूर से जाके फूल लगा करके हम आ जाएंगे और फिर सीधे स्नान करेंगे। मेडिकल रीजंस आई अंडरस्टैंड। किसको सम्मान दे रहे हैं? इसके अंदर जो है, जो चैतन्यता है, उसको हम सम्मान दे रहे हैं। सो योर वाइफ इज नॉट योर वाइफ, शी इज अ पीसफुल सोल। वो उस दृष्टिकोण से देखे, फिर उसके कमी कमजोरी के प्रति आपको क्रोध, चिंता, डर, भय नहीं आएगा। दैट इज हाउ यू ट्रांसेंड, हाउ सोल कॉन्शियसनेस कैन इंपैक्ट प्रैक्टिकली ऑफ योर बिहेवियर। मैं कभी नहीं मरता हूं, मान लीजिए ना, डर किस बात का? कोई कभी नहीं मरता है। द सिम कार्ड विल ऑलवेज एग्जिस्ट। आप जाइए जियो के स्टोर में, बोलो मेरा मोबाइल फोन गुम गया, यू शेयर योर आइडेंटिटीज, दे विल इशू यू अ फ्रेश सिम कार्ड। और इस दौरान आपने जितना 7014986066 में मैसेजेस भेजा, सब मुझे मिल जाएगा। यस और नो? द हैंडसेट इज डिफरेंट। मैं आत्मा एक दूसरे शरीर में हूं, हैंडसेट डिफरेंट है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है डर, प्रॉब्लम है दुख। इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। तो कैन आई चेंज? I'll take another 5 minutes, friends. Functions of intellect. I'll be very fast. Intellect क्या करता है? Comprehend करता है, discern करता है, discriminate करता है, decide करता है, analysis करता है, chooses
कैलकुलेट्स, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंटली तब करेगा जब वो मन के इन्फ्लुएंस से परे है। इसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया तो आपका डिसीजन गलत, आपका कैलकुलेशन गलत, आपका एनालिसिस गलत। आप सबको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में मालूम है मृत्यु सत्य है, लेकिन फिर भी डर है। अब ये डर कहां से आ रहा है? मालूम है ना? आई नो यू हैव टू गो बियॉन्ड इंफॉर्मेशन टू नॉलेज। आई नो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ लेकिन पीता हूं। अचार डाल लो जानकारी का। आई हैव सीन विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, आई हैव सीन इवन डॉक्टर स्मोकिंग। मुझे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ABCD नहीं पता है, उसमें तो इतना पढ़ाई किया है। अब बताइए, मुझे पता है गुस्सा बुरा है लेकिन करता हूं। मुझे पता है डर इज नॉट हेल्दी लेकिन डरता हूं। क्या है फिर इंटेलेक्ट? क्या है इतना पढ़ लिख करके? सो नॉलेज इज पावर। आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, बुद्धि बल, पैसा बल, पावर है वो भी, लेकिन हम सब एक्सटर्नल बलों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इंप्रेशंस, जो हमारे संस्कार होते हैं ना, वो 5 बातों से प्रभावित होते। एक, जिसको हम कहते हैं पास्ट जन्म के संस्कार। आजकल आप टीवी में इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं बच्चों के, क्या बच्चा गाना गाता है, कुछ उसको शिक्षा नहीं मिली, कोई वो म्यूजिक एकेडमी नहीं गया, लेकिन उसका सुर ताल ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर गा रहा है। मे बी लास्ट बर्थ में वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल सिंगर होंगे, हो सकता है इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गया है, वी डोंट नो। सेकेंड है पेरेंटल, माता पिता के संस्कार। बच्चा जन्म लेते ही साथ दादी बोलती है इसका नाक मेरे पे गया है, थ्रू ट्रांसफरेंस ऑफ DNA RNA, some traits, some physical qualities. Third is what we call it as you are known by the company you keep. संग के रंग से हम सीख लेते हैं। मम्मी, बच्चा घर में आके गलत शब्द अपशब्द का इस्तेमाल करता है ना, मम्मी बोलती तू है ना उन फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना, तू वहीं से सीख के आ रहा है ये गंदे गंदे शब्द। We learn by the surroundings. Fourth is what we call it as willpower के संस्कार. And the fifth one is we call it as eternal संस्कार, अनादि संस्कार, जो मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है विल पावर का, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आहा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, डरूंगा नहीं। थ्रू विल पावर यू आर क्रिएटिंग अ गुड संस्कार। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ इंप्रेशन ये कहां कहां से होगा? आपके पास्ट मेमोरीज, हैबिट्स, इंस्टिंक्ट, स्पेशलिटी, नेचर, इन सब से आपके संस्कार गवर्न होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आत्मा का अपना मूलभूत सत्य। गन्ना मीठा होता है, यस यस। अमेरिका का गन्ना, मॉरिशस का गन्ना, यूपी का गन्ना, गोरखपुर का गन्ना और सोलापुर का गन्ना, सब मीठा होगा, यस। किसने बनाया उसको मीठा? दैट इज इट, नेचर को हो, दैट इज इट। आपने और मैंने नहीं बनाया। इसी तरह आत्मा, सिम कार्ड का साइज, माइक्रो सिम कार्ड का साइज सेम होगा या अलग अलग होगा? आप अमेरिका में जाके एप्पल फोन खरीदिए, उसका भी सिम कार्ड का सॉकेट सेम ही होगा। छोड़िए, पुराने जमाने में वो कैसेट होता था ना, पैनासोनिक, सोनी, वीडियोकॉन, बड़ा छोटा मोटा वॉकमैन, कैसेट का साइज सेम। काला गोरा, पुरुष महिला, अमीर गरीब, बुद्धिमान ना बुद्धिमान, चाइनीज, फीचर्स अलग अलग। ये हमारा हैंडसेट है, इसके अंदर जो सिम कार्ड है सेम, और सबके लिए सेम है। दैट्स हाउ इट इज। और उसका 7 सतो गुण है, वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। एक्चुअली हम सबको यही चाहिए, इसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। बस इसको एक्सपीरियंस करना है। जैसे वो छोटू डर डर करके एक्सपीरियंस कर सकता है, तो बस बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस से 2 मिनट सिट इन साइलेंस एंड एक्सपीरियंस। सो इफ आई गिव यू अ रोज फ्लावर, यू गिव मी अ रोज फ्लावर, आपने उसको देखा, सुगंध किया, बहुत अच्छा लगा, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फ्रेग्रेंट। आई हैव अ क्वेश्चन, रोज फ्लावर ने बताइए क्या किया आपको खुश करने के लिए?
सपोज यू गो टू अ गार्डन, अ रोज गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल, आप ऊपर टेरेस में जाना, इस साइड में ना वो जैस्मिन, मोगरे का बहुत, आपकी खुशबू चेंज हो जाएगी इतना। सो लेट अस अज्यूम आई सी अ मोगरा का फूल, उसका सुगंध, वाइट पेटल्स, बहुत सुंदर, आई फेल्ट रियली हैप्पी। क्वेश्चन, व्हाट डिड द मोगरा फ्लावर डू टू मेक मी हैप्पी? सपोज आई फेल्ट हैप्पी। Actually speaking, it did not do anything. It just naturally bloomed. मैं और आपको ना सिर्फ नेचुरल रहना है, ऑटोमेटिकली आप अनुभव करो। हम जो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। बहुत कुछ जो गलत कर रहे हैं ना, वो करना छोड़िए। इसके आधार से डर रहे हैं, उसको स्टॉप करिए, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट। मेडिटेशन में यही करना है, ठीक है? सो आई हैव अ स्मॉल होमवर्क, होम प्ले, सॉरी, अभी टिल द टाइम यू मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन, आप खाना बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कैसे करना है? सोल कॉन्शियस, मैं कौन हूं? हाँ, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। ये सोचने से, फील करने से क्या बेनिफिट है, वी विल डिस्कस इट लेटर। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, कितना नेचुरल है जी, हाँ या ना? आप में से अगर किसी का नाम गिरीश है और वो दीदी मुझे बुला रही, गिरीश भाई, आप बोले हाँ मैडम बोलिए, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कितना आपने अपने आप को रिमाइंड किया, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं जो भी हूं, पैरामेडिक हूं? नहीं ना, इट इज सो नेचुरल। इसको भी प्रैक्टिस करना है। मैं कौन हूं? शांत, पीसफुल, पावरफुल हूं, हैप्पी हूं। खाना खाएं, कैसे खाएंगे? वाओ, मैं हैप्पी हो करके खा रहा हूं। रोटी लोग खिला रहे हैं, हमको तो चावल चाहिए। हमको उड़ीसा का भोजन ही नहीं मिल रहा है, यहाँ कितना ऐसे सब आलू आलू आलू। आलू आपको डिस्टर्ब कर रहा है जी, डॉक्टर को। चावल हिला रहा है 5 फुट 6 इंच टकलू 50 साल के गिरीश को। क्या लाइफ है जी। पता है हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे? क्योंकि मैं गिरीश हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। An आलू is disturbing 5 foot 6 inch के गिरीश को। I have serious doubts on the existence of गिरीश. What have you understood about life? आलू डिस्टर्ब कर रहा है तो पत्नी, पति, सास, ससुर, फ्यूचर, डेथ, वो तो फिर आपको वाट लगा देगा। दिस इज अ मुंबईया लैंग्वेज। क्या कर लिया फिर इतना पढ़ लिख करके? एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आई आस्क्ड व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा मुझे सिखाना चाहिए था ये सब। मैं मार्क्स को लेके घबरा रहा हूँ, प्रमोशन को लेके घबरा रहा हूँ, जॉब को लेके घबरा रहा हूँ। सॉरी, पीसफुल हूँ, जितना पीस पावरफुल बनूंगा, जॉब नहीं मिल रहा मिल जाएगा। बी पॉजिटिव, भी यही तो बोलते हैं ना, ठीक है? शिफ्ट योर अवेयरनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, कंपैरिजन आएगा, डिवाइड करेगा, स्लेव ऑफ डिजायर्स होगा, फियर ऑफ डेथ होगा। सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैं पीसफुल हूं, एक्सेप्टेंस आएगा। हम सब एक हैं, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, सेम है, अंतर नहीं है। आप पे गुस्सा करूंगा तो आपको भी उतना बुरा लगेगा, आप मेरे पे गुस्सा करेंगे तो मुझे भी उतना बुरा लगेगा। बुरा लगना गुस्से से बुरा लगता है। सो लेट मी बी फ्री फ्रॉम एंगर। मास्टर ऑफ सेंसेस, भले मैं आलू की सब्जी खा रहा हूं खुश हूं, ये तो शरीर के लिए, तो शरीर का पेट्रोल है, आत्मा तो खुश है। अवेयर ऑफ इटर्निटी, नहीं मर सकता हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, आत्मा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, करें मेडिटेशन 2 मिनट्स। इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यू फीलिंग गुड? नहीं भी है तो बोलो मैं गुड हूं, गुड फीलिंग कर रहा हूं। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये वाला म्यूजिक भी पढ़ा सकते हैं या आपका भी प्ले कर सकते हैं? रेडी? आराम से बैठे, आपका हाथ में कुछ है, फ्री करें हाथ को, बॉडी को रिलैक्स बट स्ट्रेट, लोअर बैक, अपर बैक, हेड इन वन लाइन,
You want to close your eyes, you can close your eyes, you can open it, but meditation आंखें खोल के करेंगे तो awareness रहेगा, but that's fine. Take a deep breathe in, release. पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर. टेक अ डीप ब्रीद इन एंड रिलीज. फिर से गहरी श्वास लें, छोड़ दीजिए. अपने मन को कहें, हे मन, यू आर माई फ्रेंड. फॉर द नेक्स्ट 2 minutes बी विथ मी. पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना. मेरा आपके साथ अपॉइंटमेंट है. मन कहता है ओके. For the next 2 minutes, my mind is free from all the mundane, all thoughts about the future, the past, the responsibilities, the to-do list. Free हूं अभी. मन खाली है, शांत है, ईजी है. अपना पूरा ध्यान बाहर के सेंसेशंस पर केंद्रित करें. लिसन टू द म्यूजिक, द रम्बलिंग ऑफ द एसी, जो भी बाहर आवाज आ रहा है. यहाँ के वातावरण को ठंडा भी है, एसी चल रहा है. टेक अ स्टेप बैक इन. अपने कॉन्शियसनेस को भीतर लेकर जाएं बाहर से. शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें. प्लीज फील द सीट ऑन विच यू आर सिटिंग, द फुटवेयर यू आर वेयरिंग, द क्लोथ्स. आपका हाथ कहाँ है, आपका पीठ बैक रेस्ट के साथ कितना लगा हुआ है. शरीर के श्वास चल रही है और जा रही है. दिल की धड़कन, शरीर में और कोई भी सेंसेशन है उसको फील करें. यू हैव कनेक्टेड योरसेल्फ विद द बॉडी. धीरे से टेक 1 स्टेप बैक. भ्रुकुटी के बीच में मेरे ट्रू आइडेंटिटी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें. प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड अ ब्यूटिफुल शाइनिंग पीसफुल स्टार. चमकता हुआ सितारा. ये मैं हूं. एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल सेक्रेड स्पेस. बहुत शांत, बहुत डिवाइन. कोई चिंता नहीं. शरीर के भान से परे, बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी. आई एम एन इटर्नल एनर्जी, वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी. प्लीज हैप्पीनेस को महसूस करें. मेरा ओरिजिनल नेचुरल नेचर हैप्पीनेस है. मैं खुश हूं. मैं उस गुलाब के फूल की तरह हूं. यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है. फॉर नो रीजन, बिकॉज माई ट्रू आइडेंटिटी इज हैप्पीनेस. कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं. मुक्त हूं. फ्रीडम. बहुत शांत. कितना अच्छा लग रहा है मुझे. धीरे से शरीर के भान में आ जाएं. फील द ब्रीद इन, ब्रीद आउट. फील योर हैंड, फीट, the seat on which you're sitting. Listen to the music.
the air, the temperature. Slowly open your eyes in case you have closed it. वाओ, हम यहाँ पर मानसरोवर में इतने सुंदर जगह पर कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने समझी आज। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, वही शांति की फीलिंग में सोल कॉन्शियस होके फिर से माथे में, आंखों में, गाल में लगाएं। एक दूसरे को बहुत प्यार से देखकर ओम शांति कहें। लुक एट ईच अदर, ओम शांति। खाना कैसे खाएंगे? शांति से। अगर रोटी होगा तो शांति से खाना, और अगर नहीं खाना है तो बोलना शांति नहीं चाहिए जी, हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, फ्रूट खा के मैनेज। शांति को नहीं जाने दे, भले आलू की सब्जी हो या रोटी हो या चावल हो या नमक मिर्ची, हर परिस्थिति में। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं लास्ट। ऐसे उंगली करिए, भाई साहब उनका फोटो निकालो। हाँ, उनको कैमरा उनकी तरफ करो। हाँ, ओठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, दांत दिखना चाहिए। हाँ, चेहरा ऐसा करके हाथ नीचे करिए, एक दूसरे को देखिए, मुस्कुरा। बहन कितने अच्छे। हाँ, और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिए, ठीक है? आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। खाना कैसे खाएंगे? आएंगे जाएंगे, क्लास अटेंड कैसे करेंगे? मुस्कुरा करके शांति से, ठीक है? अपने लिए जोर से ताली बजाइए। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।